नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसकी क्लासें लगातार चल रही हैं हमारे चैनल पे और मूल विधि की क्लासें चल रही हैं। अभी मूल विधि की क्लास में जो आज की हमारी क्लास है वो है बीएनएस की 8वीं क्लास। 7 क्लासें इसकी हो चुकी हैं जिनमें महत्वपूर्ण धाराओं को कवर किया गया है। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट धाराएँ हैं जिनमें से एक धारा आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जा सकती है। कुल मिला के यदि बात करें तो मूल विधि से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, बाकी के क्वेश्चन संविधान और जीके और करंट अफेयर से आएंगे। ठीक है, तो मूल विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बच्चा मेरी सारी क्लासें देखेगा मूल विधि की तो उसके 20 में से 18 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास नंबर 8 बीएनएस। तो देखते हैं आज क्लास में क्या है। सबसे पहले है धारा 137। ये क्या कहती है? व्यपहरण से संबंधित है। व्यपहरण क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है, जैसे अपहरण होता है उसी तरह व्यपहरण होता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार का होता है, भारत में व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यपहरण। मतलब भारत में से यदि किसी को हम ले जाके किसी दूसरे देश में छोड़ दें तो वो हो गया भारत में। दूसरा विधिपूर्ण संरक्षण में से। विधिपूर्ण संरक्षण मतलब जो किसी माता पिता हैं किसी के या फिर कोई भी संबंधी है उसका बच्चे का, तो उसके संरक्षण में से यदि उसका व्यपहरण, अपहरण ही मान लीजिए एक तरीके से। लेकिन व्यपहरण कब कहा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 वर्ष का लड़का होना चाहिए, 16 वर्ष या उससे कम। यदि उसको हम पकड़ के भारत से बाहर भेज दें या फिर विधिपूर्ण संरक्षण से पकड़ लें, अगवा कर लें, तो कहा जाएगा कि व्यपहरण है ये। और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की हो उसका बहलाकर, ठीक है, ले जाना कहीं पे, तो ये क्या कहलाता है? व्यपहरण। तो ये कहलाता। और इसकी सज़ा कितनी है? 7 साल या फिर जुर्माना वगैरह जो भी हो, लेकिन जुर्माना इसमें नहीं है, इसमें केवल सज़ा है क्योंकि ये अपराध उच्च कोटि का है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो इसमें व्यपहरण और अपहरण में यही अंतर है कि यदि पेपर में आ जाके इनमें से व्यपहरण कब कहलाएगा, तो ये एज आपको याद रखनी है। 16 वर्ष लड़का होना चाहिए, 16 वर्ष से कम का, और 18 वर्ष से कम की लड़की होनी चाहिए। ठीक है, और अब देखिए आगे धारा 138, ये है अपहरण से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो कोई किसी व्यक्ति को बलपूर्वक विवश करके किसी स्थान से ले जाता है उसे अपहरण कहते हैं। ठीक है, अपहरण में सीधे सीधे ये है कि इस आयु से, मतलब इनको भी ले जाएंगे उसे भी हम अपहरण कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बहलाकर थोड़ा वैसे होता है कि छल से ले जाएं, लेकिन अपहरण में कैसा होता है? बलपूर्वक विवश करके, एकदम जानबूझ के, खुलेआम, तो उसे कहते हैं अपहरण। तो अपहरण में क्या होता है कि सभी उम्र के आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें बलपूर्वक का विशेष ध्यान रखें आप। आगे देखिए धारा 139, ये क्या है? भीख मांगने के प्रायोजनों के लिए शिशु का व्यपहरण या फिर विकलांगीकरण करना। अब इसमें शिशु आ गया ना, देखिए, तो शिशु कितना होता है? 12 साल से कम के। तो इसीलिए यहाँ पे व्यपहरण का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अपहरण थोड़ी इस एज से ज़्यादा का होता है। और व्यपहरण मतलब बात तो एक ही है, लेकिन यदि एज ज़्यादा है तो उसे हम अपहरण कहेंगे, और एज कम है, छोटे बच्चे हैं, उनका किडनैपिंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यपहरण। इसको इंग्लिश में किडनैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसकी सज़ा कितनी है? आजीवन कारावास। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न मूवियों में भी आया है और अखबारों में भी बहुत सी न्यूज़ें आई हैं कि भीख मांगने के लिए बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद उनको विकलांग बना देते हैं, मतलब एक आधा अंग काट देते हैं उनका, अंग वगैरह, और भीख मंगवाते हैं उनसे, या तो भारत में या फिर कहीं और से पकड़ के ले आए, भारत में मंगवाएंगे, भारत से ले जाएं कहीं और छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये धारा 139 के तहत बहुत बड़ा अपराध है। आगे देखिए धारा 140, ये क्या है? हत्या करने के लिए या फिर फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या फिर अपहरण। हत्या करने के लिए यदि अपहरण या व्यपहरण किया जाए तो उसकी सज़ा कितनी है? 10 वर्ष या 10 वर्ष का कठिन कारावास या फिर आजीवन कारावास। तो जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चों को किडनैप कर लिया, फिरौती मांगी, उसको उसके बाद उसको मार दिया, या फिर मारने के लिए ही किडनैप करते हैं। तो हत्या की यदि बात आ जाए, एक तो अपहरण कर लिया, ऊपर से हत्या।
ठीक है। बहुत से लोगों को बलि देने के लिए किडनैप कर लेते हैं बच्चों को। आपने देखा होगा ये कहीं पे परंपरा होती है तो वहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है बच्चों की। तो उसके लिए कहीं ना कहीं से बच्चों को किडनैप करके लाते हैं, और तो ये धारा 140 में आती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है आपकी धारा 141। ये क्या कहती है? विदेश से बालक या बालिका का आयात करना। ठीक है, जो कोई इसमें क्या है, विदेश से लड़का या फिर लड़की का आयात, आयात मतलब विदेश से इंडिया लेकर आना। आयात से आप समझ सकते हैं, आयात और निर्यात में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आयात में क्या है, आ, ठीक है, बड़ा आ, तो इसमें आना समझ लीजिए आप। आयात का मतलब आना, ठीक है। तो निर्यात का मतलब अपने आप जाना हो जाएगा। ठीक है, तो आयात से आप आना समझ लीजिए, तो इसका मतलब कहीं से कोई चीज़ लेकर आए यदि अपने इंडिया में, तो उसे आयात कहते हैं। तो आयात करना, जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की लड़की या फिर 18 साल से कम आयु के किसी लड़के को भारत के बाहर किसी देश से विवश करके बलपूर्वक, विवश करना मतलब बलपूर्वक या कैसे भी छल से कोई गलत कार्य करवाने के लिए आयात करेगा, तो वो इस धारा 141 के तहत अपराधी होगा और इसकी सज़ा है 10 साल का कारावास। ठीक है, अब इसमें ये समझने वाली बात ये है इसमें कि विदेश से, विदेश मतलब इंडिया में ये धारा काम नहीं करेगी, विदेश का होना चाहिए। विदेश से किसी दूसरे को जो भारतीय नागरिक ना हो, यदि भारतीय नागरिक भी है तब भी वो यदि विदेश से लेकर आ रहे हैं इंडिया से बाहर से, तो इस धारा के अंतर्गत वो अपराधी होगा। ठीक है, धारा 141। और इसमें 21 वर्ष से कम आयु की लड़की होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम आयु के किसी लड़के को, क्योंकि इसमें बालक या बालिका का आयात करना कहा गया है। तो बालक और बालिका कब कहे जाएंगे? जब वो एडल्ट ना हो, 18 वर्ष से कम आयु की वो हो लड़का हो और 21 वर्ष से कम आयु की लड़की हो। शादी के लिए उम्र जो होती है वो 21 वर्ष लड़के की होती है, 18 वर्ष लड़की की होती है, लेकिन इसमें जो है वो उल्टा है। ठीक है, आगे देखिए धारा 172, निर्वाचनों में प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण का मतलब फर्जीवाड़ा। ठीक है, निर्वाचन में चोरी करना या फिर कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं वो धारा 169 से लेकर 177 तक आ जाएंगी। ठीक है, तो धारा 169 से लेकर 177 तक कोई भी आ जाए तो आप निर्वाचन, यदि ऑप्शन में हो निर्वाचन का कोई भी, तो आप उसको लगा सकते हैं। वैसे अलग अलग जो इम्पोर्टेंट धारा है वो देख लीजिए आप। सबसे इम्पोर्टेंट है धारा 172, किसी दूसरे के नाम से या फिर फर्जी वोट बनाना। जैसे कोई व्यक्ति है ही नहीं, काल्पनिक उसके नाम से, काल्पनिक नाम से वोट बना लें या फिर फर्जी वोट डाल दें। एक व्यक्ति 4-4 बार वोट डाल रहा है, ठीक है, जैसा आजकल बिहार में हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है फर्जी वोट, वोट चोरी। तो वो यही है धारा 172। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, क्योंकि कार्रवाई कौन करेगा? सरकार, इलेक्शन कमीशन। लेकिन जब वही मिला होगा तो कौन कार्रवाई करेगा? कोई नहीं करेगा। सज़ा कितनी है इसकी? 1 वर्ष का कारावास है इसमें। ठीक है, आगे देखिए धारा 173, ये क्या कहती है? रिश्वत के लिए दंड। इसमें दंड है, सीधे दंड। इसी में धारा 173 में रिश्वत लेना और रिश्वत के लिए दंड दोनों है। 1 वर्ष का कारावास है, लेकिन इसमें कहा गया है BNS में कि रिश्वत के लिए दंड तो कोई देता ही नहीं है, बस जुर्माना लगा दिया जाएगा जो भी हो। तो इसीलिए यदि वहाँ पे ऑप्शन में ये आ जाए कि दंड होगा या फिर जुर्माना, तो मेन चीज़ है इसमें जुर्माना ज़्यादा होता है। ठीक है, दंड नहीं होता इसमें। धारा 178, ये क्या कहती है? नकली नोट, सिक्के या फिर स्टाम्प, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो बैंक से संबंधित होती हैं, जिनसे हम रुपए निकाल सकते हैं या फिर रुपए का काम करते हैं, चेक वगैरह जो भी है, तो यदि वो नकली कोई बनाता है तो वो धारा 178 के अंतर्गत अपराध करता है और वो 178 में आती है। ठीक है, BNS की धारा। इसके लिए सज़ा कितनी है? आजीवन कारावास। लेकिन ये आजीवन कारावास 20 वर्ष वाला नहीं है, इसका मतलब ये है 10 वर्ष। इसको ही आजीवन कह दिया है, लेकिन आप 10 वर्ष याद रख सकते हैं। ठीक है, और UPSI की जो लास्ट डेट थी वो 15 सितंबर थी, तो इसके फॉर्म भरना हो चुके हैं बंद। अब देखना यह है कि अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, क्योंकि 1-2 दिन फीस की और होती है। जैसे ही वो कंप्लीट होगी मैं आपको बता दूंगा इसमें कितने फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि इस बार फॉर्मों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि पद इतने ज़्यादा नहीं है। 4-4.5 हज़ार जो वैकेंसी हैं आपकी,
उसके हिसाब से लोग कम भर रहे हैं और इंटरेस्ट भी कम ले रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे। तो यही मौका है जहाँ कंपटीशन कम हो। अब इसी में यदि ये 4.5 की जगह 10,000 वैकेंसी होती तो इसके फॉर्म अभी तक 20 लाख भर गए होते, लेकिन इसके फॉर्म मुझे लग रहा है 10 लाख भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो तो 1-2 दिन में पता पड़ ही जाएगा कितने फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन आपको यदि जो आपको कोई बच्चा मेहनत कर रहा है उसको एक सीट लेनी है, तो उसके लिए एक सीट का ध्यान रखते हुए वो अपनी मेहनत करता रहे और मेहनत करे, फल की चिंता ना करे। जितना कंपटीशन कम होगा उतने ही नंबर आने के चांस ज़्यादा हैं। और अपनी तैयारी यदि आपने अच्छी कर ली तो भले ही 4,500 वैकेंसी हो या 10,000 हो, मेरिट उतनी ही लगेगी। नंबर आप 10,000 वैकेंसी हो तब भी यदि कोई 130 लाता है सेलेक्ट हो जाएगा, 4,500 वैकेंसी है तब भी कोई 130 लाएगा तब भी सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टॉपरों की संख्या कम होती है। ज़्यादा 200 टॉपर होंगे, 100-200, तो उसमें यदि 135-130 कोई लेकर आ रहा है तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।